तो अभी है सुबह का समय और सुबह के समय मुझे देखने को मिले हैं, देखिए ये गांव के पास में ही है स्पॉटेड डियर। और सामने जैसा कि आपको मैं दिखा पाऊँ तो इस जगह पर एक स्पॉटेड डियर के पास दिखाई दे रही है कद्दू की बेल, जो कि इन्होंने इसी घर के पास से निकाली है। तो आज घर से कुछ ही दूरी पर आया था और सामने मुझे सुबह सुबह ही देखने को मिल गए हैं काफी सारे स्पॉटेड डियर। देख रहे हैं ना कितनी अच्छे तरह से ये एक्टिविटी कर रहे हैं और देखने में लग रहे हैं बेहद ही सुंदर। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हें स्पॉटेड डियर क्यों कहते हैं? अगर आपने सोचा है, अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप जरूर कमेंट में अपने इस जवाब को मेंशन करें कि इन्हें स्पॉटेड डियर क्यों कहा जाता है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इसने कद्दू की बेल निकाली है, तो सामने अभी ये कद्दू की बेल खाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलो चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। जैसा कि मैं थोड़ी आगे चलकर आया हूँ तो सामने इस घर के पास में भी मुझे काफी ज्यादा ये स्पॉटेड डियर देखने को मिले हैं। साथ ही आपको मैं दिखाऊं इन्हें थोड़ी करीब से, तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में इनके अभी ये हैं पालतू घोड़े, जो कि सुबह सुबह अभी इस जगह पर बने हुए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे घर, और घर से कुछ ही दूरी पर हैं अभी ये स्पॉटेड डियर। तो आज सुबह तो मुझे काफी ज्यादा स्पॉटेड डियर देखने को मिल गए हैं, वो भी इतने करीब से। और जैसा कि आपको मैं दिखाई रहा हूँ कि ये हैं घर के पास में। और सामने ये जा रही है हमारे गांव से ओवरहेड लाइन, जो कि 11 केवी की है। 11 केवी की लाइन होने के बावजूद भी आज तक मेरे गांव में लाइट नहीं है। अभी मैं चलकर आया हूँ कुछ और आगे, तो सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं तो सामने इस घर के पास में, जैसे कि कल ही रात आए होंगे जंगली सूअर, तो इन्होंने इस जगह पर ये देखिए जमीन खोदकर कुछ इस तरह से कर दिया है। सामने इसी घर से कुछ ही दूरी पर, जैसा कि यह आम का पेड़, और आम के पेड़ के पास में आज काफी ज्यादा हमें देखो स्पॉटेड डियर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दूं ये जिम कॉर्बेट के सबसे पास का गांव है। तो इस गांव का नाम है सुंदरखाल, और इस जगह पे आपको वाइल्ड एनिमल्स अक्सर सुबह और शाम के समय देखने को मिल ही जाते हैं। मोस्टली गांव की तरफ इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स अक्सर आते हैं, और इन जानवरों से खतरा तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं, मगर एक संभावना होती है कि इनके पीछे खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, जो कि एक मानव हित के लिए हो सकते हैं हानिकारक। तो इनके पीछे उनकी आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इस जगह से अपने चारों तरफ का ये व्यू, और दिखा रहा हूँ कि कितने पास में हैं अभी ये जानवर घर के। तो आप बखूबी समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि घर के इतने पास में है ये स्पॉटेड डियर। और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जब खतरनाक जानवर इनके पीछे आते हैं और अचानक से कोई घर से बाहर रात के समय निकल कर आया, तो उसके लिए हो जाता है काफी ज्यादा रिस्की, क्योंकि पता नहीं होता है बाहर क्या हो सकता है। तो मैं कुछ दूर और आगे चलकर आया, तो सामने से आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी ये व्यू, जो कि देखने में यहाँ से बेहद ही सुंदर नजर आ रहा था।
और सामने की ओर यहीं से आपको मैं अपने राइट हैंड की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह पर अभी देखिए स्पॉटेड डियर बने हुए हैं। और सामने इस जगह पर ये देखिए किसी चिड़िया या किसी भी धरती पे रहने वाले पक्षी प्राणी जिसमें की था जीव, उसने बनाया है ये कुछ इस तरह का धरती पे घर। और सामने मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ से और आगे क्रिकेट ग्राउंड के पास। तो क्रिकेट ग्राउंड के पास मैं आ चुका हूँ और सामने ये वो जगह है जहाँ पर कि हम आपको हमेशा वाइल्ड एनिमल्स दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सामने इस जगह से भी आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इकलौता स्पॉटेड डियर है जो कि मेल है और दौड़ता हुआ सामने की ओर मुझे नजर आया। तो सामने मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ अभी ये किस जगह पे पहुंच चुका है। देख पा रहे हैं ये कुछ इस जगह पे इतनी तेजी से पहुंच चुका है। और सामने देखिए इस पेड़ पर काफी ज्यादा अभी की वाइल्ड बर्ड्स अभी उड़ चुकी हैं, बट इस पेड़ पे मुझे हमेशा सुबह के समय काफी ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा ये ग्रीनरी दिख रही है इस जगह पर, इस खेत में। तो सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं, ये है जंगली तुलसी का पेड़। तो देखिए कुछ इस तरह से इस खेत में ये तुलसी के काफी सारे पौधे हुए हैं। ये देखिए इस जगह पर फिर से बर्ड्स आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना, इस जगह पे अक्सर सुबह के समय बर्ड्स काफी ज्यादा आ जाती है क्योंकि खाली पेड़ है और दिखती हैं क्लियर। तो कुछ इस तरह का अभी सुबह के समय बना हुआ है गांव के इस आखिरी हिस्से से ये सुबह का नजारा। सामने की ओर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं और आप एक इमेजिन करें कि कल रात के समय इस जगह पर जिस तरह से ये पैरों के निशान अभी मुझे सुबह के समय देखने को मिल रहे हैं, तो कल रात इस जगह पर कितने ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स आए होंगे और सुबह के समय गए होंगे। तो आपको ये फुटप्रिंट सुबह सुबह एक प्रूफ के तौर पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। सो अभी इस जगह से भी आप कुछ एक झलक देख लीजिए फिर से नेचर की। और फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ कोसी रिवर के पास, और कोसी रिवर से भी ये बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हैं आप स्काई किस तरह से बना हुआ है, और इसमें जो कलरफुल स्काई बन रहा है वो देखने में है बेहद ही सुंदर। शायद आपको मेरे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से ये इमेजिन करने को नहीं मिल रहा हो, बट है बहुत खूबसूरत। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ कोसी रिवर से अपने क्रिकेट ग्राउंड के पास में। तो सामने ये क्रिकेट ग्राउंड से बन रहा है व्यू। तो मैंने आज आपको काफी ज्यादा व्यू दिखाने की कोशिश की है क्योंकि इसे देखकर मन मेरा नहीं भरता। सो उम्मीद है कि आपको भी देखकर ये काफी अच्छा लगता होगा। तो सामने मैं आ चुका हूँ क्रिकेट ग्राउंड से भी आगे। तो कुछ दूर और आगे आने के बाद जैसे कि गांव के किसी घर के पास में था ये पेड़, जैसा कि इसे बोलते हैं इंडू का पेड़। तो ये पेड़
काफी अच्छा पेड़ है और ये मेडिसिन का काम भी करता है। तो सामने देखिए, मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो इसमें से कुछ इस तरह का ये वाइट सा केमिकल सा निकल कर आएगा। तो इस केमिकल का यूज करते हैं हम अपने पैरों में, जैसे कि रेत द्वारा पैर की उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है वो मतलब इस तरह से चाट लिया जाता है कि उसमें हो जाता है लाल, और वो ना काफी ज्यादा करने लगते हैं दर्द। तो जो ये वाइट सा केमिकल इससे निकल कर आया है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, सामने ये मेरा पैर है। तो मेरे पैर की उंगली के बीच में आप देख रहे होंगे ये वाइट सा हो रहा है। तो ये अक्सर होता है जब खेतों में धान लगाए जाते हैं या अक्सर पानी में रहा जाता है, तो उस समय ये इस तरह से हो जाता है। और जब इस बीच में मिट्टी आती है तो मिट्टी इसे और बारीकी से चाट लेती है, जिसमें हो जाता है घाव। तो उसे ठीक करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और सामने इस गली में काफी ज्यादा चिड़ियों की चहकाने की आवाजें थी, तो इन्हें सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। और आपको दिखाऊं तो सामने ये देखिए, मैं इतने पास में जा चुका हूं और ये सामने बनी हुई है चिड़िया। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास में, और घर के पास से ही ये व्यू आज सुबह का मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इसी के साथ करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को भी समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए रहें आप स्वस्थ और देखते रहें मेरा ये चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन भी कर लीजिए दोस्तों ऑल। और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।